हमारा भाव उसके भाव में, एक साधु भाव में, एक आम भाव में क्या अंतर है? कैसे जाने कि किसको ज्ञान का प्रकाश हुआ भगवान का अंदर का? तो कैसे होगा? वो सोचेगा कि मैंने 100 रुपए दे दिए, मैंने 100 रुपए दे दिया, यानी कि गांव बकस दिया। उसकी भावना ऐसी रहेगी मनमुख आदमी की। और जो ज्ञानी होगा वो कैसा उसका भाव रहेगा? अरे जो हमारी जेब में 100 रुपए हैं, 2 प्रभु को दिए, कि हमने प्रभु को कुछ नहीं दिया, हमने प्रभु से 98 रुपए ले रखे हैं। और जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपाल और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। यानी कि किसे ज्ञान की उपाधि दी? कि जो ऐसा उत्सव करेगा और एक कुछ समय के लिए वो अपने में मतलब इस चीज को महसूस करेगा कि वो परमेश्वर जिसे मैं वो कहता था और ये अंतर्यामी ईश्वर दोनों कब आवरण शून्य होकर एक हो गए, और उस घड़ी के अनुभव को फिर अपना बना करके और हृदय में छुपा करके उसी अनुभव को लेकर वो संसार में विचरता है। कि सामने से कुत्ता आए, गधा आए, घोड़ा आए, वो उसकी दृष्टि में कुत्ता गधा घोड़ा नहीं आएगा, बल्कि वो परिपूर्ण जो उस दिन महोत्सव में जो परमात्मा का अनुभव किया था कि सब रूपों में ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे पानी में, तालाब में बुलबुले। तरंगों के टकराने से बुलबुले उठते हैं, वायु चलने से, और वे बुलबुले चाहे वे जन्म ले, चाहे वे रहो, चाहे वे उठो, चाहे वे मिटो, यानी कि उनका उठना, दिखना, मिट जाना ये सब जल में ही होता है। तो या यूं कह दो कि बुलबुला जल रूपी है। इसलिए ऐसा भी कह देते हैं, जो बुलबुला पानी का, जो बुलबुला पानी का उपजे जल से मीत, और ये जग रचना ऐसी रची जान ले रे मीत। तो इस प्रकार से वो उसी अनुभव को अपना बना करके फिर उसकी आंखें तो खुली रहती हैं, आंखें तो खुली रहती हैं, और वो कार्य भी करता है, लेना देना भी करता है, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी अपनी उस अनुभूति से च्युत नहीं होता, यानी कि उठता नहीं, यानी कि भूलता नहीं, उसी में स्थित हो जाता है। तो फिर उसे संसार बस खेल खेल मात्र लगता है और हर समय उसी में रमण करता रहता है। तो इस प्रकार से उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए जब निरंतर निरंतर यानी कि बिना अंतर दिए सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में फिर क्या चमत्कार होता है कि थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं, आदि दोष दूर हो जाते हैं। अब ये देखो, अगर कोई साधक दृष्टि से कि मैं साधन करूं और इन अवगुणों को मिटा दूं तो पूरे जन्म में नहीं मिटेंगे, लेकिन भगवान क्या युक्ति बता रहे कि जब कोई ऐसा मेरा महोत्सव मनाए और उसे ऐसी अनुभूति में करा दूंगा और उस अनुभव को अपना सबसे कीमती खजाना बना ले और उसी अनुभव को लेकर साथ घूमता रहे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसके जो शेष थोड़े बहुत अवगुण थे तो वे धीरे धीरे क्या क्या मिट जाएंगे कि थोड़े ही दिनों में। भगवान क्या बोल रहे उद्धव, थोड़े ही दिनों में, ज्यादा दिन का काम नहीं है, थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, स्पर्धा किसे कहते हैं कि मैं उससे मालदार हो जाऊं, मैं उससे जमीन वाला हो जाऊं, मैं उससे मतलब बढ़िया परिवार वाला हो जाऊं, यानी कि पड़ोसी से होड़, तो ऐसे वो होड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब उस अंदर खाने सब में वही दिख रहा, तो मैं अपने प्रभु के साथ कैसे होड़ लगा लूं, मैं क्या हूं अपने प्रभु के सामने। तो इस प्रकार से ईर्ष्या, जब सर्वत्र प्रभु दर्शन होंगे तो ईर्ष्या करने के लिए बचेगा कोई, तो नहीं कर पाएगा ईर्ष्या। तिरस्कार, अरे हाथ जोड़कर हर समय से प्रभु आपको प्रेम मेरा प्रणाम हो, प्रभु जी वो ठीक हो आप, मतलब वो सोचेगा कि प्रभु जी वैसे ही कह रहा मेरा सम्मान करने को, और वो सचमुच प्रभु जी कह रहा, क्योंकि उसे प्रभु के सिवा कोई दिख नहीं रहा, लेकिन फिर वो हर किसी से बहस नहीं करता हो कि अरे क्या बोला प्रभु जी, ठीक है जैसे आपकी बुद्धि काम करी आप समझ लो, अब मुझे कुछ ऐसा ही हो रहा, कुछ अपने में खास ना, मेरी जीभ बहक जा भाई, मेरे लिए तो प्रभु ही हुआ, क्यों शुद्धम सूदना खोल लो, उसने वो महोत्सव कर नहीं रखा, अब उसकी अनुभूति तो है नहीं,
अब तुम्हारी अनुभूति को कैसे मान लेगा? तुम्हारी अनुभूति को कैसे मान लेगा? तो अनुभव कैसे होता है, कब होता है? तो जो भगवान ये स्थिति बता रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक संत रहते थे गांव में, जैसे झोपड़ी बनाकर रहते हैं ना, तो ऐसे रहते, और वे चले गए धाम में यात्रा करने। जब वे धाम से लौटे तो झोपड़ी उन्हें वो दिखाई दी और वे वहीं रहने लगे। तो हुआ क्या कि अचानक जैसे कि वही वे आए, और भी लोग आए, तो किसी ने आग जलाई और शुरू की बाबा की बात पर वो करी, तो वो करने से वो आग जला दी। ध्यान किसी ने किया नहीं, बाबा की बात सुनने के चक्कर में झोपड़ी में आग लग गई। अब जब आग लगी, उन्होंने सोची बाबा मुझे श्राप ना दे, मुझे श्राप ना दे, सब डरिया भाग गए कि भाई उनके रहने का तो स्थान था, उनके लिए तो वो महल था। लेकिन अब साधु तो उसी अनुभव में रहते हैं। ये पहचान समझो कि कैसी स्थिति हो जाती है। तो वे तो सब में भगवान को देखने वाले साधु। अब अग्नि ज्योति एक प्रचंड रूप में, हाँ भाई सुक्का फूंस और बढ़िया भोजन मिला अग्नि को, तो अग्नि भड़क उठी। तो अग्नि भड़क उठी तो उसमें कुछ भक्तों ने सामान पहले रख दिया था कि बाबा गर्मी का मौसम में तुम बाहर रहोगे, तो उनका बिस्तरा कुछ सामान बाहर रख दिया था। उनका अरे आज तो मेरे पास आते ही मैंने तीर्थ किए ना, तो भगवान प्रसन्न हो गए, मुझसे प्रसन्न होकर अग्नि के रूप में हंस रहे हैं। अग्नि तो भगवान का मुख होती है, तो आज तो भगवान मुख खोल खोल के हंस रहे और मेरे पास भगवान आए हैं। तो जो सामान बाहर रखा था बचा हुआ, वो सब भी प्रभु यो भी आपको समर्पित है, प्रभु यो भी आपको समर्पित है, प्रभु यो भी आपको समर्पित है। तो जब ऐसा उनका शुद्ध भाव हुआ, तो भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भाई वे तो रहते ही हैं, और तो सच्चे साधु थे, सच्चे मन से अर्पण कर रहे थे। वे उन्हें पता भी नहीं लगा कब किसने आग दी और कब कोई भागे, उन्हें नहीं पता लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई आदमी है ही नहीं। जो भी कर रहे प्रभु लीला कर रहे। पर वो आज आपने मेरी यात्रा सफल कर दी। कैसे कि मतलब आप यहां अग्नि के रूप में पधार रहे, तो जो कुछ सामान में साथ नहीं ले जा सका था, जिसका दान कर दूं, जिसे मतलब कहीं समर्पित कर दूं, मेरे बस के ले जाने तो मैं केला क्या करे। तो प्रभु आप स्वयं ने आकर के उसको ग्रहण कर लिया और बचा कुचा सामान भी सब स्वा कर दिया। भगवान तुम्हारी जय हो। अब तो एक क्षण भी तुम्हारे से मन हटाने की जरूरत नहीं है। तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। तो भगवान जी विचार करते हैं कि देखो मेरे भगत की कैसी सोच होती है कि सचमुच इसके मतलब जो भगत थे वे अपने आलकस में आग लगा गए, और आग लगी तो हूं तो अग्नि के रूप में नहीं, ज्ञान तो इसका सच्चा है, हमारे दिया हुआ ज्ञान है भागवत में। लेकिन जो बचा कुचा रात्रि का विश्राम करने का आसन था वो भी इसी में जोड़ दिया कि सब ले लो प्रभु मेरा कोई चिंतन न रहे। तो इस प्रकार से जब वो सब दे डाला और आनंद का ठिकाना नहीं रहा, तो प्रभु सचमुच प्रकट हो गए। क्या हुआ? सचमुच प्रकट हो गए। वो कहने लगे वे महाराज जी तुम्हारा तो सब कुछ जल गया, साधारण से रूप में प्रकट हुए। तो हान को वही प्रभु को सब प्रभु को प्यारा हो गया, भैया प्रभु ने ले लिया, यात्रा सफल होगी। तो भगवान से मीठी मीठी और खुशी की बात कर रहा, आनंद की बात कर रहा। तो भगवान जी कहा महाराज जी एक काम करें, तुम थोड़ा सा मेरा सहयोग करो, तो मैं झोपड़ी बनाने जानू, और ऐसी झोपड़ी बनाने जानू कि बस क्या लो पूछ के, और एक दो अपनी कृपा से अपनी लीला में एक दो नौकर से आगे थोड़ी देर वहीं को, मतलब भाई भगवान के परिकर तो साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी भाई मुझे तो भगवान के चिंतन में लगे रहने दो, तुम्हें जो करना वो करो। को बाबा थोड़ा सा फूंस और जेवड़ी की व्यवस्था हो जाती। कहने लगे जेवड़ी ना, मुझे जेवड़ी की फुर्सत ना मुझे फूंस की फुर्सत, बनाना जानता हो, फूंस का मिलता हो आस पड़ोस में तो बांध दो, उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ना बांधो तो मुझे ना छेड़ो भाई, मेरा ध्यान भगवान में लगा रहने दो। और भगवान से बातें हो रही, तो भगवान सोच रहे भाई इसका तो मतलब पक्का मतलब प्रेमी हो गया ये तो मेरा, ये अब रात कैसे काटेगा। तो भगवान अपने महलों में न रह सके और भगत की चिंता में लग गए। तो दो चार परिकर इधर उधर को घूमते आए। किसी ने कहा अजी फूंस तो मेरे पास है, किसी ने कहा रस्सी तो मेरे पास है, और है तो लाओ साधु सेवा में लग जाएगा, इससे बढ़कर होता भी क्या है। तो पूरे परिकर के साथ भगवान जी आए, और महात्मा तो भगवान से बात करता रहा, और वो वैसे भी भगवान से ही कर रहा था, और वैसे भी वो भगवान से कर रहा था, अंदर खाने भी भगवान से अंतर्यामी से कर रहा, और बाहर वो उन्हें झोपड़ी बांधने वाले समझ रहा, वे भी भगवान ही थे। और बात करते करते उन्होंने झोपड़ी बांध दी। किसने बांध दी? स्वयं भगवान विष्णु जी ने झोपड़ी बांधी।
सचमुच। और बांध के झोपड़ी उनको ले बाबा 2-1 घंटे में कर करा के, उन्हें तो बस छोड़ना था। उनके तो सेवादार सब लगे हुए थे। प्रकृति माया खड़ी हो जाती है सेवा में, जहां भगवान छू दे तो उस काम एकदम हो जाता है। तो जब ऐसा हुआ तो झोपड़ी बना दी, और झोपड़ी इतनी सुंदर बनाई, वे तो अंतर ध्यान हो गए। बनाते ही बाबा सामान तो अपना सब इकट्ठा जैसे भी करोगे तुम कर लियो, पर बाकी अब तुम्हें ओ सर मतलब तेज हवा, उसमें तुम्हारी शरीर की रक्षा हो जाएगी, अब आराम से भजन करो। और ये दिव्य है, इसमें अब कोई आ गया वैसे तुझे खतरा भी नहीं होगा। ऐसा कह के भगवान के तरीके कर तो चले गए, और उस प्रक्रिया में सवेरा हो गया। भगवान आए भी, उसकी आग लगी, आग में सुबह हुआ, रात ठंडी हुई, फिर भगवान आए भी उसकी परीक्षा लेके, तो आए फिर झोपड़ी बनाए, तो इसमें पूरी रात हो गई। भगवान अंतर ध्यान हुए, और जो है लोग बाग 4 बजे वाले भगत हुए आने लगे, जो रात को काम करके गए थे। उनको बाबा आया तो भाग गया होगा दुखी होकर, ठीक है ना, जमीन तो खाली हो जाएगी, वो बाबा की बचेगी तो अपना काम आ जाएगी। तो वे जो आए, लेकिन वे क्या देख रहे कि दूसरी झोपड़ी तैयार, रात में, और बाबा फिरी बैठा, उसका भी भजन का समय हो गया। अब भगत हम को महाराज जी तुम्हारी झोपड़ी तो रात जल गई थी। हाँ भैया जल तो गई थी। उनको रात को किसने बनाई? उनको कोई बांधने वाले आए, मेरे से पूछी, मैंने कह दी जानते हो तो बना दो। अब उनको जी झोपड़ी तो बनाई। अब वो उससे तो जो दिशा मैदान को जाने वाले लोग थे, किनारे पे आश्रम था, वहीं इकट्ठे हो गए। बाबा की झोपड़ी भी सब भगत प्रवृत्ति के भी, और वैसे भी, और पैसे वाले भी। तो सबका निर्णय एक बना, भाई महाराज जी से इसका अता पता लागत पूछ लो, क्योंकि उस कारीगर से तो हम भी झोपड़ी बनवाएंगे, जिसने ये बनाई इतनी सुंदर झोपड़ी। उनको ये देखो कितना कमाल है, और पता ही नहीं लग रहा है किस कलाकारी से बंधी है, और यो जी कर रहा, देखो चला जा। तो जब सब इकट्ठे हो गए, वे पूछने लगे, महाराज जी एक बात तो बताओ, इसकी लागत क्या है, और यो किसने बांधी है उसका पता? क्या भाई एक बात सुन लो, अता पता तो मैंने पूछा नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में अपने भगवान के भजन में था। अब वे आए, मैं उनको बुला कर तो लाया नहीं, तो वे कहां से आए कहां गए ये तो मुझे जानता नहीं, और कीमत जरूर बता सकता हूं इसकी। उनको क्या है? उनको इसकी कीमत यो है कि मेरा कमंडल और मेरे सोने का बिस्तर और भजन करने का आसन, वो भी मैंने उसी अग्नि में झोंक दिया था जो चल रही थी। तो परमात्मा अग्नि रूप में प्रकट हुए थे, अतिथि रूप में आए थे, तो सब मैंने सुबह कर दिया। अब उसके बाद वे बांधने वाले आए, तो मैं जानता हूं कि जो ये झोपड़ी बंधवाना चाहे वो जीवन में तो ऐसे हो जा, यार पे तो लंगोटी और गमछा है बांधने का, इसके सिवा कुछ है नहीं। और घर में जो सामान था वो सारे में आग लगा दी जो मेरी झोपड़ी में था। अब ये जिसे करनी अपना अपना घर फूंक लो, झोपड़ी बनवा लो। तो जैसे मेरे पास आए ऐसे आ जाएंगे, उनको भैया बाबा के चक्कर में ना गई हमारा रहसा भी जा। क्यों? क्योंकि बिना भजन के भगवान की लीला में विश्वास नहीं होता। एक ही पर्सन में रुक गए ना, और हमने बाबा की तरफ सारा घर का सामान जला दिया, और घर भी जला दिया और छत भी जला दी, और वो बांधने वाले आओ ना, तो हम तो किधर के भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि कोई भी ऐसी झोपड़ी बनवाने में समर्थ नहीं हुआ। क्यों? वो प्रेम कहां से लाएंगे, वो निष्कामता कहां से लाएंगे, वो सर्वत्र भगवान देखने की दृष्टि कहां से लाएंगे? वो तो एक साधु संत के पास ही मिल सकते, वो आम उसमें नहीं मिलने की। तो इस प्रकार से भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी कि हर स्थान पर, सब स्थानों पर समान रूप से वास करते हैं। लेकिन उन्हें समझने के लिए और प्रकट करने के लिए वो तीव्र भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, और विश्वास की जरूरत है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्षा, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। तुमसे पहले जो भगत आया था पवन नाम का, तो उसने यही प्रश्न किया था आज कि अहंकार कैसे दूर हो, तो अब ऑटोमेटिक उसका उत्तर मिल जाता ना इसमें, अहंकार कैसे दूर हो। तो ये सब दुर्गुण अपने आप इसमें दूर हो जाते हैं। भगवान ने जो विधि उद्धव जी को समझाई भागवत के अंदर 10वें स्कंद में, अपने ही लोग यदि हंसी करें फिर क्या
जब तुम ऐसा होकर के और ऐसा अहंकार रहित होकर आपकी वाणी हो जाएगी, प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी वैसा, चाहे वो हमारा नफा करे या नुकसान करे, प्रभु जी आप ऐसा कर लो। तो जब ये वाणी हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि अपने ही लोग हंसी करना शुरू कर देंगे कि हंसना के पागल हो गए, देख कैसे मतलब प्रभु जी करो जा। अरे प्रभु कहा, मैं तो फलाना हूँ, क्योंकि वो तो अपने स्थूल नेत्र से अपने शरीर को देखेगा। और तुम्हें जो महोत्सव के द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, तुम्हें तो वो अनुभव बोलेगा कि सब में मेरे प्रभु हैं। आपकी दृष्टि चेतन पर हो गई तो इस पर्व उत्सव मनाने में, महापर्व मनाने में भगवान का क्या रहस्य सामने आया कि तुम्हारी परिचिनता और भरम ये सब भगवान लूट ले जाएंगे और तुम्हें अपना प्रेम और भाव और विश्वास प्रदान कर देंगे। सचमुच दिव्य दृष्टि हो जाएगी। तो फिर क्या क्या समस्या खड़ी होगी भगत के सामने कि लोग हंसी करें। भगवान को पता है कि लोग हंसी करेंगे, तो उसका उपाय बता रहे कि यदि अपने ही लोग अपने घर के, अपने पड़ोसी हंसी करें तो करने दे, उनकी हंसी से भी नाराज नहीं हो ना, उनकी परवाह न करे कि ये मुझे क्यों हंस रहे और क्या मतलब, इसकी परवाह ना करे। मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे कि यानी कि यो मेरी हंसी मजाक कर रहा, यो बुरा है और मैं अच्छी हूं या अच्छा हूं। तो ऐसी दृष्टि किसकी बनेगी? जो अभी देह दृष्टि है, यानी कि मैं ये शरीर हूं और वो भी शरीर है, तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन मुझे तो परमात्मा ने वो जो दिव्य दृष्टि दी है, हर समय अपने से बाहर ही नहीं निकलने देते मुझे। अब उस दृष्टि से तो शरीर नजर नहीं आएंगे, उसमें तो चेतना का भंडार नजर आएगा। चेतन जीवात्मा यानी कि परिचिन्न व्यापकता में आ जाएगी, दिव्यता मतलब व्यापकता आ जाएगी। तो उस देह दृष्टि को छोड़ दे और लज्जा को भी बिल्कुल छोड़ दे। और कुत्ते, चांडाल, गो एवं गधे, ध्यान से सुनियो, बहुत अगर ये पूर्ण समझ में आ गया तो बड़े बड़े योगी भी जो नहीं प्राप्त करता वो प्राप्त हो जाएगा। ऐस यानी कि लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गो एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। तो इस कलयुग में शरीर कमजोर है, तो ये साधु संत जानते हैं कि क्या जानते हैं कि देश काल परिस्थिति, क्योंकि भागवत तो अब से ये 5000 वर्ष पहले बोली गई है। द्वापर युग के अंत में जब परीक्षित जी श्रोता थे, सुखदेव मुनि जी थे, तो उस समय शरीर समर्थ और बलवान थे कि वे 10, 20, 50, 100 बार दंडवत प्रणाम कर सकते थे। लेकिन आज के शरीर कलयुग चल रहा है, 5200 कुछ वर्ष बीत चुके हैं, तो शरीर रोगी, अल्प बल वाले यानी कि बलहीन और बुद्धि यानी कि तुच्छ हो गई है। तो उसके लिए क्या करे कि मन से प्रणाम कर ले। तो इस कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है क्या कि मन से जो भक्ति भाव करता है, किसी को प्रणाम करता है मन से, किसी कोई मंत्र बोलता है मन से, या भगवान की मन से उपासना करता है, तो वो तो खाते में लिखी जाती है भगवान की। लेकिन जो मन से पाप करता है वो नहीं लगता। जैसे किसी की गलत बात सोच ले मन में, तो उसकी सजा तो नहीं देती कि कलयुग की मनुष्य की बुद्धि कितनी है, तो ये छूट दे दी कि मन में अगर कोई गलती करे किसी के प्रति कि ऐसा कर दूं, मार मरवाऊं पिटवाऊं, ऐसा करूं, तो उसे वो पाप तो मिलेगा नहीं। और वो ऐसे करें कि ऐसा विचार करें कि भाई जो मैंने कल दान किया अब इससे ज्यादा दान कैसे करूं, और जो मैंने ये भगवान का इतना सुमरण किया अब इससे अच्छा कैसे सुमरण हो। ऐसा यदि शुभ संस्कार आएगा, शुभ चिंतन करेगा, तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो है नहीं भारी सद्गुण, अन्य 3 किसी भी युग में ये सद्गुण नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से प्रणाम करे जब तक समस्त प्राणियों में, कब तक करे? जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा, संकल्पों ध्यान रखना, जो सुबह मन वचन कर्म से जो बात समझाई थी, तो यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र जब तक आत्म बुद्धि न हो जाए, तो संकल्पों के द्वारा और कर्मों के द्वारा और मन के द्वारा मेरी उपासना करता रहे। तो पता लग गया कब तक करनी है? जब तक सबसे तुम्हारी
दृष्टि सब में परमात्मा न देखने लगे। जब सब में परमात्मा देखने लगे तो फिर अपना मानसिक परिणाम इस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्रांत बुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है, यानी कि परमात्मा रूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। सारे संशय अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं। उद्धव से कह रहे कि हो उद्धव, मैं तो सबसे श्रेष्ठ यही साधन समझता हूं, क्योंकि इसे सब कोई करने में समर्थ है। योग सब नहीं कर सकते, योग आसन पर सब नहीं बैठ सकते, प्राणायाम सब नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो मेरी मत में तो ये सबसे अच्छा साधन है। तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों, फिर दोबारा से बता रहे उसी चीज को, कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन वाणी और शरीर, तीनों चीज आ रही ना, मन वाणी और शरीर, शरीर मतलब कर्म, तो मन वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। आंख से देखने वाली वृत्ति, कान से श्रवण वृत्ति, जीभ से शब्दवाणी की वृत्ति, यानी कि जो भी इंद्रियां है इन सब के द्वारा मेरी ही उपासना करे। तो जब सब प्रकार से मेरी ही उपासना करे की जाए उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। ये जो शुरू से जब से बोला जा रहा है अब तक, ये किस नाम से कहा जाता है? यही मेरा भागवत धर्म है, यह मेरा भागवत धर्म है। इस प्रकार से भागवत धर्म में इसको बार बार आरंभ कर देने के बाद, यानी कि एक बार में तुम्हारे पर आरंभ ना हो पाए तो इसका प्रयास बार बार करना चाहिए। बार बार आरंभ कर देने के बाद भी फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। जब बार बार इसका अभ्यास करोगे तो फिर कोई विघ्न बाधा आएगी तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है। यह सकाम नहीं है कि ना करने से हट जाएगा या परेशानी आई, निष्काम धर्म है। दूसरा नाम इसका भागवत धर्म के निष्काम धर्म भी इसको कहते हैं। तो ये निष्काम धर्म निष्काम है और सो मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है कि मैंने इसे उत्तम नहीं कहा, क्या कहा? सर्वोत्तम। उत्तम से कहते भाई अच्छा है, सर्वोत्तम का मतलब जिससे अच्छा कोई है ही नहीं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सबसे सर्वोत्तम का मतलब है इससे उत्तम कोई साधन नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, त्रुटि यानी कि गड़बड़ी होनी तो दूर रही, त्रुटि पड़नी तो दूर रही। यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर कोई ऐसा प्रसंग होगा कि डर लगे, रात को अकेले हो कि बड़ा डर लग रहा है, या तो भय है या फिर दूर है, शोक है आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोते पीटने, कोई ऐसा ही दुख आ जाए कि मान लो रोना पड़ गया, बस शरीर में कोई अथाह पीड़ा जो हमसे सहन नहीं हो रही, ऐसे होगी। तो यदि रोने पीटने और भागने, कहीं जान बचा के भागना भी पड़ गया तो भाग जाओ, लेकिन भागने जैसा निरर्थक कर्म है कि लोग नु कहेंगे अरे घोड़ा भाग गया, देख भाई अपनी जान बचा के भाग गया, ऐसा करे कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे। तो क्या करे जब तुम पे ऐसा कोई संकट पड़े?
प्रभु जी ये भी मैंने आपको रोना पीटना और भागना और डर लगना ये भी प्रभु जी मैं आपको समर्पित करता हूं, आपको समर्पित करती हूं, ऐसा बोल दे, मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। यानी कि भगत का रोना भी मेरी नजरों में धर्म है। कि भाई रो रहा है लेकिन इसके मन में अंदर खाने में जो सुमरण का अभ्यास कराया था शुरू में, वो सुमरण तो चालू रहेगा, वो तो पीछा नहीं छोड़ने का। तो लेकिन अंदर से तो याद मुझे ही कर रहा है, भाई इंद्रियों को रोने दे, इंद्रियों को गाने दे। अंदर का जो धर्म है मतलब मन बुद्धि जो है वो तो इसके मेरे मनन और चिंतन मेरा चल रहा है, तो इसलिए उसका ऐसा निरर्थक कर्म भी मैं धर्म में गिनता हूं। ये इसका धार्मिक कर्म है, मतलब मेरी पूजा हो रही है। अब भगवान स्वीकार कर ले बस, और से क्या मतलब है, दुनिया तो कोई कहे कुछ या ना कहे। तो समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता का कारण, मतलब मैं सचमुच प्रसन्न हो जाता हूं उसके रोने पीटने को देख के भी, कि कमाल है भाई, चलो रो तो रहा पर अंदर तो मुझे याद कर रहा ना, अभी मुझे तो नहीं छोड़ रहा। तो फिर मैं उसकी इस अटपटी साधना को देख करके मैं प्रसन्न हो जाता हूं, यानी कि हंसने लगता हूं कि भाई ये तो इन्होंने मेरा धर्म अपना लिया, तो मेरा है इसे कोई, यानी कि इस प्रकार से धर्म बनता है। वो कारण भी बना दे कि धर्म कैसे बनेगा। विवेकियों के विवेक, कोई अपने को तीर विवेकी मानता हो, विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी, इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। जो कोई अपने को चतुर मानता हो या विवेकी मानता हो, तो विवेकियों की विवेक और चतुरों की चतुराई इसी में है को वो इस प्रकार से अपने विनाशी शरीर और असत्य शरीर से अविनाशी और सत्य तत्व को, परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो समझो कि उससे चतुर कोई दुनिया में नहीं है। उद्धव जी अभी पीछा नहीं छोड़ रहे भगवान जी। उद्धव जी यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या, क्या ये जो मैंने अब तक तुम्हें सुनाई, तो क्या कहा, भागवत धर्म बाहर स्थूल रूप से और अंतर रूप से क्या कह रहे हैं उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या रहस्य मैंने संक्षेप में कही, समय का अभाव समझते हुए मैंने थोड़े में कही, कभी ज्यादा इसे विस्तार नहीं है, ये बहुत थोड़े में है। विस्तार से तुम्हें सुना दिया, बहुत संक्षेप में, मतलब थोड़े रूप में भी सुना दिया और विस्तार से भी सुना दिया, कोई कमी भी नहीं छोड़ दी। तो सुना दिया है, इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे। जो मैंने तुम्हें उद्धव रहस्य सुनाया है ना, इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे। देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। अजमा के देखना, आज रविवार है और आज आपने ज्ञान सुना है, तो 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि 100, 200, 500 रुपए की चीज पे लड़ाई हो जाए और पतिदेव कहे 2 रोटी ताजी बना दे, सब्जी ताजी, मेरा मन ताजी रोटी खुआना, तुम कहो उनको मेरे तरफ से खाया ना खा, सब्जी भी रखी रोटी भी कल की, समझे, तो हो गए परमात्मा गायब। तो भगवान नु कह रहे कि हर समय सब में परमात्मा की भावना रख के, इसे मनुष्य की तो कौन के, देवता भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान वास्तव में शुद्ध ज्ञान है, लेकिन इसे सतत सुमृति में रखना कठिन है। कौन पास होगा इसमें, जो सतत सुमृति में रखेगा। तो इस प्रकार से मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न हो जाती हैं। यानी कि अनंत जन्मों से भगवान में संशय बुद्धि रखने से और भगवान को दूर परे और पराया मानने से, तो वो ग्रंथों के रूप में परिणित हो गया ज्ञान। तो जो ऐसी संशय और अज्ञान की ग्रंथियां पड़ी हुई हैं कि हे उद्धव, जो मर्म मेरे सुनाए हुए बार बार तरह तरह के तरीके से इस ज्ञान को जो मैंने सुनाया है, जो इसके मर्म को समझ लेता है, उसके हृदय के संशय और ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यानी कि बचते नहीं, छिन्न भिन्न हो जा, बस उसे पता लगे जिसके अंदर होते हैं, और वह मुक्त हो जाता है। कोई प्रकृति उसको फिर बांधने में समर्थ नहीं हो पाती, मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे, हे उद्धव,
मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। एक ही प्रकार से उत्तर नहीं दिया, यानी कि इसका भली भांति कई प्रकार से खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को, अब क्या कह रहे भगवान जी, हे उद्धव, जो हमारे प्रश्न उत्तर को विस्तार पूर्वक धारण करेगा, विस्तार पूर्वक जैसे इसमें कटपट न करके, जैसे मैंने तुझे सुनाया ऐसे ही विस्तार से इसे विस्तार पूर्वक यानी कि धारण करेगा। धारण करना मन से मान ले कि बच्चे बार बार सुनना पड़े मुझे वीडियो में, एक बार में तो कोई याद कर ही नहीं सकता। चाहे मुझे बार बार भागवत का पाठ करना पड़े, चाहे बार बार ये वीडियो सुननी पड़े, भागवत हर किसी के पास नहीं है, पढ़ने में समर्थ नहीं है, तो सुन तो सकते हैं कि इस प्रकार से इस वीडियो को जो बार बार सुनेंगे तो उसे भगवान कह रहे हैं वेदों के भी परम तत्व, वेदों के परम तत्व रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। यानी कि उसे कोई परमात्मा प्राप्त करना शेष नहीं रहेगा। जिसे वेद पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर कहते हैं, ऐसे लंबा नाम लेते हैं, वो उस पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर को भली भांति प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों को, भक्त कौन है, जो उनके नाम का जप करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके कथा को सुनने आते हैं, वे भगत हो गए। तो जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति, मतलब अच्छी तरह उदाहरण दे करके अच्छी तरह भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, चाहे उसे कितना जोर पड़े और कितनी बात दृष्टांत खोज के लाना पड़े, लेकिन जब तक श्रोता के समझ में आए, जब तक समझाता रहेगा, इस प्रकार समझाएगा, स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को, उस वक्ता को क्या नाम रखा भगवान जी ने, ज्ञानदाता। उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा। मतलब मैं उससे इतना प्रसन्न होता हूं कि बिना किसी साधन के उसे मैं अपने स्वरूप को दे डालता, इतना प्रसन्न होता हूं, दे डालूंगा। उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। स्वरूप देना मतलब यानी कि उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है, यह परम पवित्र संवाद है, कभी तू इसे हल्के में लेवे, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। ये स्वयं तो परम पवित्र है। क्या ये जो भी भागवत ज्ञान आपने सुना, लेकिन दूसरों को, सुनने वालों को भी पवित्र तत्काल कर देगा, ये इसमें सामर्थ्य है। मतलब स्वयं तो परम पवित्र है, लेकिन जो इसे श्रद्धा भाव से सुन लेगा, श्रद्धा भाव से सुन लेगा, तो उसे भी पवित्र कर देगा, पवित्र कर देगा, करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। सुनने वालों को तो पवित्र करेगा, लेकिन जो सुनाएगा तो उसे पहले पवित्र करेगा, क्योंकि तभी तो सुनाएगा। तो इस प्रकार से वह भी पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, कि वही पढ़े हुए नहीं है कोई, तो अपने बच्चे से कहते दादा ये किताब खरीद लो, कोई बड़ी बात नहीं, 500 रुपए के लगभग आ जाएगी, वो भागवत लाऊंगे और ला के रख दूंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले स्कूल में या कोई भी पढ़ा हुआ घर में, बेटा इसकी पृष्ठ संख्या हम बता देंगे, यानी कि 890 से शुरू हुआ है और 894 पे है अभी, तो इस पृष्ठ पे वह पढ़ के सुना दिए। तो पढ़ के सुनाएगा तो क्यों, जो इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी प्राभक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान का वरदान तो पहले दे दिया, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो पहले दे दी। तो इसका मतलब समझ गए कि भक्ति आत्मज्ञान से, स्वरूप ज्ञान से, परम पिता परमेश्वर की जो, यानी कि परम पिता परमेश्वर की जो प्राप्ति, उससे भी भक्ति ऊंची चीज है। तो उसे जो ऐसा रोज आना सुनेगा, तो उसे क्या लाभ होगा कि मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। और वह कर्म बंधन से, सब कर्म जितने भी जिन कर्मों ने बांध रखा था, वे सब भी यानी कि छूट जाएंगे, निर्बंध हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, आपके प्यार से क्या कहा भगवान ने उद्धव जी को, प्रिय सखे, प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया न,
और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया न, तुम इसे दाम्भिक, अब शर्त बता रहे, अब शर्त शुरू कर दी। अब लो तो आशीर्वाद और वरदान दिए, अब क्या, अब कह रहे हैं कि ये मतलब तूने तो समझ लिया है ना, लेकिन इस चित्त का मोह एवं सुख शोक तो दूर हो गया है ना तेरा। मैं वैसे ही कह रहा हूं या हो गया, तो जो कह रहे नहीं जो हो गया, ऐसा मतलब पूछा। और फिर क्या कहा कि तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत सुनाना, कभी मत सुना देना। ये शर्तें बताई। जो इसे इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए, सुनाना चाहिए। यदि शूद्र स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। अब ये भी खोल कर दी कि कोई स्त्री हो और शूद्र जाति का हो, मतलब नीचे से नीची जाति का हो, भंगी आदि भी हो, लेकिन यदि उसमें मेरे में उसकी भक्ति हो तो उसे जरूर सुनाना चाहिए। तो ये संशय दूर करते ना, वो सोचे भाई पता नहीं स्त्री को भगवान मना करते हूं या शूद्र को ना सुनाए, लेकिन शर्त ये हो कि वो मेरे में श्रद्धा भक्ति रखता हो, उसे उसका भक्ति रखता, उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, जैसे कोई दिव्य अमृत पान कर ले तो उसे फिर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही है जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। केवल इतना ही ज्ञान जो आज का तुमने सुना, अगर इसे प्रयत्न पूर्वक अभ्यास से याद कर ले तो फिर उसे कोई और अन्य ज्ञान याद करना नहीं रह जाता, जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रम मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए यह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। जिस समय, यानी कि तुम्हारे जैसे अनन्य भक्त को तो ये चारों नहीं देता, मैं अपने आप को ही दे डालता हूं। अब जब भगवान जिसको मिल गए तो उसके लिए अब क्या पाना शेष रहा, अर्थात कुछ भी नहीं। ठीक, मैं केवल अपने आप को दे देता हूं। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है। यानी कि सकाया कुछ नहीं बताया, क्या बताया कि इस बात को सबको समझ के और इन नियमों को जानकर जो इस प्रकार से मेरा ये चिंतन करेगा, बताए हुए इस ज्ञान को अपने में धारण करेगा और करके उस पर आचरण में लाएगा, तो वह मेरा क्या हो जाता है, माननीय, यानी कि मैं भी उसकी मान्यता करने लगता हूं। कितनी बड़ी उपाधि माननीय, जैसे कि बड़े जैसे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बहुत ऊंचे व्यक्तियों के लिए लगता है, तो भगवान अपने भक्त के आगे माननीय लगा रहे, तो कितना बड़ा सम्मान देते हैं भक्त को अपने। यानी कि भगवान जब मिलते हैं कुछ देते हैं तो जो भी हमारा तप, भक्ति, त्याग जो कुछ भी है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तरफ से कुछ भी नहीं और भगवान ने सब कुछ दे डाला। कितना आश्चर्य होता है, क्यों कि जब अंदर से आंख खुल के पता लगता है अरे मूर्ख, जो कुछ दिया वो तो पहले से ही भगवान का था। हम मूर्खता से ही तो हमने अपना मान रखा था, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे। भाई मूर्खता के, अज्ञान के कारण हमने उसे अपना मान रखा था। वो जो भगवान ज्ञान की आंख खोलते पता लगता है वो पहले से उन्हीं का ही था। हम बेकार अहंकार में मूर्खता से मानते मैंने भगवान को यो दिया, मैंने पैसे चढ़ाए, मैंने इतना दे दिया, मैंने वो त्याग कर दिया, मैंने, अरे जिसका तू त्याग 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 गा रहा है वो पहले से उन्होंने ही हमें दे रखा था। जैसे कि ये अटपटा ज्ञान है, जैसे कि आम आदमी की, संसारी की वार्ता कैसी होती है और ज्ञानी की समझ कैसी हो जाती है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सुनो। दो आदमी मंदिर में गई, हम माना हम भी वहां खड़े और हमारी भी इच्छा, भाई एक कोई गांव में से आया और हम भी खड़े, तो हमने भी कुछ चढ़ाया, दीपक जलाया या पतासे चढ़ाए, जो भी हमारे पे मतलब था, और कोई आया और नोटों से जेब भरी, उसने भी 100 का नोट चढ़ा दिया और हमने 2 रुपए चढ़ा दिए, तो वो उसने देख लिए, तो यो क्या, मैंने 100 का नोट चढ़ाया। तो हमारा भाव उसके भाव में, एक साधु भाव में, एक आम भाव में क्या अंतर है? कैसे जाने कि किसको ज्ञान का प्रकाश हुआ भगवान का अंदर का? तो कैसे होगा? वो सोचेगा कि मैंने 100 रुपए दे दिए, मैंने
100 रुपए दे दिया यानी कि गांव बकस दिया, उसकी भावना ऐसी रहेगी मनमुख आदमी की। और जो ज्ञानी होगा वो कैसा उसका भाव रहेगा, अरे जो हमारी जेब में 100 रुपए हैं 2 प्रभु को दिए, कि हमने प्रभु को कुछ नहीं दिया, हमने प्रभु से 98 रुपए ले रखे हैं, और क्योंकि वे 100 सारे ही पैसे उसी के हैं। यानी कि सच्चाई ये कहती है, ज्ञान ये कहता है कि जो दान दाता के जेब में जितने रुपए हैं वे सारे ही परमात्मा के हैं। अब वो सोचता है मैंने इनमें 5000 में से 100 रुपए भगवान को दे दिए, यानी कि बहुत बड़ा आसान कर दिया, नहीं तो और तो कब 2 रुपया चढ़ा रहे। ठीक है, लेकिन भगवान का ज्ञान यदि है, जब अंदर से बुद्धि खुलती है तो पता लगता है वे 5000 सारे ही रुपए भगवान के हैं, कि हमने केवल भगवान को 100 रुपए में रमा दिया, भी उन्हें बालक समझ रहे, और 49 में मोह ममता के कारण अपने बच्चों के पहनने में, ओढ़ने में, खाने पीने में अपने बच्चों में खर्च कर दिए। तो अभी हमने बच्चों भगवान को अपने बच्चों की योग्यता के 50वें हिस्से में रखा, तो पता लग गया हम कितना प्रेम करते हैं भगवान को। और जो भगवान के अनन्य प्रेमी होते हैं तो वे क्या करेंगे, कुछ पर्व हो, जैसे कि महापर्व की बात आई, कि जो 100 रुपए अपने हैं कि वो तो चढ़ा देंगे, और ये इच्छा करेंगे कि जो 100-200 रुपए अब भी कोई मुझे दे दे तो अभी सारे ही चरणों में चढ़ा दूं, क्योंकि ये तो मोह ममता वाले लोग हैं, ये तो वो 100 के नोट में 1-2 रुपया दिखावेंगे, और मैं तो प्रभु जितने मेरे पास सारे चढ़ा दूं। तो यानी कि फिर तो इसी अवस्था को मीरा जी कहते हैं कि उलट गई मेरी नैन पुतलिया, यानी कि संसारी की और भगवान के भगत की सोच बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। संसारी सोचता मैंने भगवान को दिया, और भगत सोचता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ भगवान ने ही मुझे दिया, सब कुछ भगवान ने ही मुझे दिया। तो इस प्रकार से भगवान कितना मतलब एहसान मान रहे हैं कि उस समय जिसने मेरी ये बात मानकर ऐसी भक्ति कर दी, समस्त कर्मों का मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है, और मैं उसे उसके जीवत्व से जब मान्य हो गया, तो ऐसा नहीं कहने को मान्य होगा, तो फिर मैं उसे क्या करता हूं, फिर मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर, काहे से बांध रखा सबको भगवान ने, माया ने भगवान की जीव भाव से, काहे से बांध रखा, जीव भाव से। तो भगवान क्या फल देते हैं कि जिस समय मेरे मन में उसकी मान्यता आ जाएगी, मान्य हो जाता है वो मेरा, तो फिर नून में जान वैसे ही मतलब नामचार का मान्य नहीं करता, यानी कि उसके जीवत्व का हरण कर लेता हूं, उसका जीव भाव अब ले लेता हूं, और फिर क्या करता हूं, उसे छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं, और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।